मेरठ के सौरभ हत्याकांड की गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है। 28 साल की मुस्कान रस्तोगी ने अपने बॉयफ्रेंड साहिल शुक्ला के साथ मिलकर 3 मार्च को अपने पति सौरभ राजपूत की हत्या कर दी। मुस्कान और साहिल ने सौरभ के कई टुकड़े किए और उसके शव को एक प्लास्टिक के ड्रम में सीमेंट के घोल से सील कर दिया। यह वही सौरभ थे जो मुस्कान को दिलो जान से चाहते थे, जिन्होंने मुस्कान से लव मैरिज करने की खातिर अपने परिवार से भी बगावत की, करोड़ों की संपत्ति का भी मोह छोड़ दिया और मुस्कान की खुशी की खातिर माँ बाप से अलग दूसरे घर में भी रहने लगे। एक अच्छी जिंदगी की तलाश में 2 साल पहले सौरभ लंदन की एक बेकरी में काम करने चले गए। 2 साल बाद फरवरी में वे भारत लौटे थे और 3 मार्च से गायब हो गए। 3 मार्च को सौरभ अपनी मां के हाथ का बना खाना लेकर गए थे, उसके बाद ही उनकी हत्या हो गई। पिछले कई दिनों से मुस्कान और उसका प्रेमी साहिल मेरठ जिला जेल में बंद है। इस बीच एक बड़ी जानकारी सामने आई है। जेल में बंद मुस्कान के बारे में यह जानकारी निकल कर आई है कि वह गर्भवती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आज मुस्कान का प्रेगनेंसी टेस्ट हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि साहिल ने भी जेल प्रशासन से मुस्कान का प्रेगनेंसी टेस्ट कराने को कहा है। संभवतः साहिल जानता है कि मुस्कान मां बनने वाली है। बताया जा रहा है कि जो मुस्कान है उसका प्रेगनेंसी टेस्ट हुआ है या कराया जाएगा। देखिए, अभी केवल स्वास्थ्य परीक्षण जो प्रारंभ में जैसे ही बंदी आता है कारागार में होता है वो हुआ है। प्रेगनेंसी टेस्ट की ये प्रक्रिया है कि यदि कारागार चिकित्सक पाते हैं कि प्रेगनेंसी टेस्ट होना चाहिए तो वो हमको लिखित रूप में देते हैं। फिर जिला महिला अस्पताल से गायनोकोलॉजिस्ट को हम बुलाते हैं। यदि वो रिटन में रिकमेंड करती हैं तो महिला को जिला महिला अस्पताल भेजकर प्रेगनेंसी टेस्ट कराते हैं। अभी जेल चिकित्सक ने ऐसा कुछ लिखकर नहीं दिया है। यदि उन्होंने लिखकर दिया तो पूरी प्रक्रिया का पालन करते हुए प्रेगनेंसी टेस्ट कराया जाएगा। इस बीच यह भी जानकारी निकलकर सामने आई है कि चूंकि कातिल मुस्कान और उसका प्रेमी साहिल दोनों नशे के आदी हैं, इसलिए नशा नहीं मिलने के कारण उनका शरीर अकड़ता जा रहा है। नशा नहीं मिलने की वजह से ही 22 मार्च को दोनों की तबीयत खराब होने की भी बात कही जा रही है। लिहाजा मुस्कान और साहिल को जिला जेल में ही स्थित नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों की एक टीम दोनों की निगरानी कर रही है। हालांकि मुस्कान और साहिल जेल में भी लगातार नशा मांग रहे हैं और साथ रहने की डिमांड कर रहे हैं। इस बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहित ओम, जिन्होंने मेरठ के वरिष्ठ जेल अधीक्षक डॉक्टर वीरेश राज शर्मा से भी बात की। मुस्कान और साहिल इस वक्त दोनों मेरठ जेल में हैं। उनकी अलग अलग डिमांड सामने आ रही हैं। दोनों साथ रहना चाहते हैं तो कभी नशे की मांग करते हैं। इस पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ जेल अधीक्षक मेरठ वीरेश राज शर्मा जी हैं। सर, जिस तरीके से दोनों ये एक अपराधी हैं, एक बड़ा कृतज्ञ इन्होंने अपराध जो किया है, उसके बाद ये जेल में आए हैं तो इनका व्यवहार किस तरीके से है, क्या मांग कर रहे हैं ये? शुरुआत में मांग की थी साथ रहने की या पास रहने की, जो कि जेल में संभव नहीं है। उनको जेल की प्रक्रिया रहने की होती है, वो समझा दी गई कि महिला बैरक और पुरुष बैरक बिल्कुल अलग होती है। सुरक्षा की दृष्टि से हम लोग पूर्ण रूप से सचेत हैं। स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया, उसमें नशे के विड्रॉल सिम्टम पाए गए। उसके तहत डॉक्टर ने अपना चिकित्सा देना शुरू कर दिया, दवा देना शुरू कर दिया तथा जो जिला कारागार में नशा उन्मूलन केंद्र है उसके माध्यम से हम योग, ध्यान, मेडिटेशन के माध्यम से हमें उम्मीद है कि 10 से 15 दिन में नशे की आदत छुड़वा देंगे। सर, किस तरीके के नशे की मांग कर रहे हैं और किस तरीके का नशा करते थे आने से पहले? नहीं, उनको ये बता दिया गया है कि जो भी आप नशा करते थे उससे हमें कोई मतलब नहीं है। कारागार में किसी तरह का कोई नशा नहीं मिल सकता। इसी के तहत उनको हमने भेजा है नशा मुक्ति केंद्र में और डॉक्टर के द्वारा विड्रॉल सिम्टम की दवाइयां दी जा रही हैं। सर, देखा गया है आमतौर पे जब नशा वाले जो लोग होते हैं उनको नशा नहीं मिलता तो काफी बेचैन रहते हैं। तो जब शुरुआत में अंदर आए हैं तो क्या दोनों एक ही तरह का व्यवहार कर रहे थे, बेचैनी दिख रही थी इनकी? हाँ, इसको विड्रॉल सिम्टम कहते हैं, जिसमें बेचैनी, परेशानी, चिंता होना और खाना ना खाना ऐसे सिम्टम थे। इसी के तहत स्वास्थ्य परीक्षण में निकल के आया कि इनको जो है विड्रॉल सिम्टम की जो दवाएं वो देनी पड़ेंगी और डॉक्टर ने दवाएं देना प्रारंभ कर दिया। इस बीच मुस्कान की पड़ोस में रहने वाली एक महिला ने उसे लेकर जो खुलासे किए हैं उसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। मेरठ में एक दिल दहला देने वाली घटना तब सामने आई जब एक पत्नी ने अपने आशिक के साथ मिलकर अपने पति का कत्ल कर दिया। कत्ल की वारदात को अंजाम देने के बाद बॉडी को टुकड़ों में पानी के ड्रम में छिपाया और उसके बाद अपने आशिक के साथ वो घूमने चली गई। इस वक्त हम उसी इलाके में मौजूद हैं जहां पर मुस्कान नाम की महिला जो है वो अपने पति के साथ रहती थी। पति लंदन में काम करता था, लेकिन फरवरी में जब पति यहाँ पर आया तो उसने अपने आशिक के साथ मिलकर कत्ल कर दिया उसका।
हमारे साथ पड़ोसी इस वक्त मौजूद है, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं मुस्कान के बारे में। कब से ये लोग यहाँ पे रह रहे थे? ये लगभग 2-2.5 साल से यहाँ रह रही थी और हमने इसको बहुत कम निकलते हुए देखा है और कभी हम लोगों से कभी उसने बात भी नहीं की, नमस्ते राम राम कुछ नहीं, कोई त्योहारों पे एक्टिविटी में शामिल नहीं होना, पड़ोसियों से बिल्कुल अलग अलग थलग रहती थी। और हमें यही पता था कि ये जॉब करती है, वर्क फ्रॉम होम करती है तो बिजी रहती है। अच्छा। हाँ। तो क्या ऐसा भी नहीं कभी, जैसे कि कई सारे फेस्टिवल ऐसे होते हैं जब लोग जो हैं गलियों में निकलते हैं उस जैसे होली है, दिवाली है, हम लोग सब लोग साथ में सेलिब्रेट करते हैं, वो कभी हमारे साथ इन्वॉल्व नहीं हुई। कभी नहीं। कभी किसी चीज़ के लिए आप आस पड़ोस में कभी ज़रूरत, जैसे पड़ोसी को ज़रूरत पड़ जाता है तो कभी इस तरीके से भी? उससे भी ज़्यादा नॉर्मल एक्टिविटी होती है, जैसे हम लोग बाहर खड़े होकर सब्जी खरीदते हैं या सफाई करते हैं अपने घर के आगे, हमने उसको कभी ऐसा देखा ही नहीं, कभी कुछ खरीदते नहीं देखा, कभी बाहर सफाई करते नहीं देखा, कुछ हमेशा। हाँ, जोमेटो, स्विगी और ये सब ब्लिंकिट, ये सब दिन में कम से कम 8-10 बार आते थे। शाम को एक्टिविटी ज़्यादा होती थी उन लोगों की, ये लोग बहुत आते थे। घर में कौन कौन रहता था? वो अकेली थी और एक उसकी 4-5 साल की बिटिया। अच्छा, जो हस्बैंड थे सौरभ, उनको पहले आप लोगों ने देखा? नहीं, पहली बार हमने फरवरी के लास्ट में देखा है। फरवरी के लास्ट वीक में। और हमने यही सुना है कि ये 2 साल बाद आए हैं। अच्छा। हाँ, इन 2 साल में हमने कभी नहीं देखा। तो ऑब्वियसली ये मकान जो है वो हस्बैंड ने ही दिलाया रहा होगा किराए किराए पे। हाँ, वो दिला के गए थे और हमने ये भी सुना है कि वो मकान मालिक से बात भी करते थे कि हाँ भाई किराया वगैरह मैं दे दूंगा। पहले ये ऊपर की बिल्डिंग में रहती थी, बाद में ये नीचे शिफ्ट हुई, तो हस्बैंड ने बात की है अंकल आंटी से। अच्छा। तो संपर्क में रहते थे वो। अंकल आंटी कहाँ रहते हैं? वो जिस मकान में वो है उसी के बराबर में मकान मालिक है। अच्छा। और ये जो साहिल है, इसको कभी आप लोगों ने देखा, नोटिस किया हो? बहुत बार देखा है। वो शाम के समय आता था टिफ़िन लेने, हमें ये पता था कि ये इसका भाई है और ये यहाँ खाना लेने आता है। जबकि हमें थोड़ा अजीब भी लगा क्योंकि वो यहीं पास में ही रहता है और उसके घर में लेडीज़ भी हैं, तो हमें ये चीज़ अजीब तो लगती थी कि ये खाना ही लेने यहाँ क्यों आता है। लेकिन बाहर चला जाता था। हमने अंदर आते हुए पहले नहीं देखा था, पर 1-2 महीने से उसकी एक्टिविटी ये थी कि वो अंदर भी आता था और दिन में कई बार आता था। तो साहिल को आप लोगों ने कब से यहाँ पे नोटिस किया, कब से आप लोगों ने देखना शुरू किया? मुझे तो लगभग 1-1.25 साल से पता है वो आता जाता था। एक्चुअली मैं रात को खाना खा के वॉकिंग करती हूँ ना, तो मैंने उसको रात को आते हुए देखा है। लेकिन सामान लेते थे, कुछ एक्सचेंज करते थे और चला जाता था। नशे की बात सामने आई है कि नशा साहिल जो है उसके पर इल्ज़ाम यह है कि वो खुद करता था और उसने मुस्कान को भी आदत दिला दी थी। क्या कभी आपको एक्टिविटीज़ उनका देखकर नोटिस हुआ कि ये नशे की? नहीं, बाहर तो ऐसे कोई एक्टिविटी कभी नहीं दिखाई दी और चेहरे से भी नहीं लगा कि ये कुछ नशा वशा, मतलब ऐसा झूमने वाला सीन तो कुछ नहीं था। कुछ अंदर खाते हो तो पता नहीं चला। मुस्कान की पड़ोसी महिला ने बताया कि मुस्कान का प्रेमी साहिल अक्सर उसके घर आता था। पड़ोसन का यह भी कहना है कि मुस्कान को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए क्योंकि उसने मानवता को तार-तार किया है। बच्ची कितने साल की? बच्ची लगभग 4-5 साल की है। 4-5 साल की बच्ची है, तो बच्ची को कभी टहलाने बाहर कभी नहीं? कभी नहीं, कभी नहीं। वो लड़की किसी के साथ इन्वॉल्व भी नहीं हुई, ना उसकी मम्मी ना वो। आप लोगों को कब पता चला इस वारदात के बारे में? कल 5:30 बजे जब कुछ लोग आए इकट्ठे होके और साथ में पुलिस भी थी, तो उन्होंने गेट खुलवाया, तब हमें लगा कि कुछ बात है। सौरभ का भाई भी ढूंढ रहा था अपने भाई को, वो कभी आया यहाँ? उसके भाई को भी हमने कल ही पहली बार देखा, हमने उससे पहले नहीं देखा। हालांकि वो बोल रहे हैं कि आए थे, लेकिन हमें नहीं पता। हाँ, तो आप लोग निश्चित तौर पर जिस तरीके से ये घटना हुई, एक ड्रम में बॉडी को छिपाया गया टुकड़ों में, वो ड्रम भी देखा होगा आप लोगों ने? किस तरह हाँ, वो पीछे वाली गली से लेके गए हैं। एक्चुअली पहले प्लान था कि इधर से लेके जाएंगे, तो भीड़ बहुत थी इसलिए पुलिस वाले पीछे की गली से किस लेके। टाइप का ड्रम था वो? प्लास्टिक के बड़े बड़े ड्रम नहीं होते जैसे पानी भरने के लिए होते हैं, उस जो टाइप। घरों में लोग इस्तेमाल करते हाँ हाँ हाँ, उस टाइप का ब्लू कलर का देखा था हमने, वो ड्रम था। और हमने उस ड्रम को आते हुए भी नहीं देखा है कि कब मेरे को वो लाई है क्या है। बहुत मतलब इतनी हैं। एक्टिविटीज। क्या पानी की यहाँ पे समस्या अक्सर होती है कि इससे ड्रम लोग रखते हैं? ऐसे वाटर के लिए मतलब स्टोरेज का कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, आता है पानी। तो क्या लगता है, क्या ये इस मकसद से ही इस ड्रम को बुलाया गया हो? हाँ, ये हमें ऐसा लगता है बाद में ही लाया गया है। बाद में? हाँ हाँ, तो अभी आप लोग क्या चाहती हैं? क्या उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। उसने विश्वासघात किया है। प्रेम एक पवित्र चीज़ है और उसने तो उसका मजाक बना के रख दिया है। वो इंसान कितना प्यार करता था इसको, कम से कम वफादार तो रहती। और कुछ भी नहीं था तो आराम से बैठ के मसले सुलझाए जा सकते थे, इतना बड़ा कदम उठाने की ज़रूरत नहीं थी। और ये तो मानवता को तार तार किया गया है।
तो ये पड़ोसी थी जिनका साफ तौर पे ये कहना है कि जो एक्टिविटीज़ थी मुस्कान की वो नॉर्मल नहीं थी, वो लोगों से घुलती मिलती नहीं थी, अकेला रहना ही पसंद करती थी और साहिल अक्सर यहाँ पर आया करता था। इस बीच यह जानकारी भी आई है कि मुस्कान के परिवार वालों ने उसका केस लड़ने से मना कर दिया है। इसके बाद मुस्कान ने कोर्ट से गुहार लगाई है और उसने कोर्ट से कहा है कि उसके परिवार में कोई नहीं है, इसलिए उसे सरकारी वकील दिया जाए। देखना होगा कि अब इस मामले में क्या नया मोड़ आता है।